दोस्तों के हाथ में लड्डू थमाऊंगा, देश अपना बेच खाऊंगा। ये शब्द नेहा सिंह राठौर के हैं। बता दें कि नेहा सिंह राठौर जो अब चर्चा का विषय बनी हुई है, और यही नहीं, कल तो विधानसभा में भी अखिलेश यादव ने उन पर बहस छेड़ दी। आपको बताना चाहूंगी कि नेहा सिंह राठौर लगातार सरकार से पंगे ले रही हैं। पंगे लेने की बात मैंने इसलिए कही है क्योंकि अभी कुछ मिनट पहले उनका रोजगार को लेकर एक और गाना आ गया है, और साथ ही साथ अडानी का जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट सामने आई और किस प्रकार अडानी ने घोटाला किया था, उसको लेकर भी नेहा सिंह राठौर ने एक और गाना पेश कर दिया है, और बड़ी ही बेबाकी से अपने सभी ट्विटर से लेके फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है और ट्वीट भी कर दिया है। क्या ट्वीट किया है वो भी आपको बताऊंगी, लेकिन आपको बताऊंगी कि कितने दिनों से अभी ऐसा लग रहा था कि शायद अडानी वाला मामला ठंडा पड़ गया है, लेकिन एक एक करके धड़ाधड़ अडानी के शेयर्स लगातार गिरते जा रहे हैं। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से अडानी का सबसे ज़्यादा नुकसान जो हुआ है वो अंबुजा सीमेंट, जिसमें बताया जाता है कि वो 2% की बढ़ोतरी करके लगातार अडानी ग्रुप को फायदा पहुंचा रहा था। लेकिन जैसे ही हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आई, अडानी को जो बड़ा झटका लगा वो किसी और से नहीं बल्कि अंबुजा सीमेंट के अडानी ग्रुप से ही लगा। आपको बताना चाहूंगी कि नेहा सिंह राठौर अभी जल्द ही साहित्य में, आपने देखा होगा साहित्य तक में, जिसमें वो रिपोर्टर से भी, एंकर से भी भिड़ती दिखाई दी और कहती हुई दिखाई दी कि आप लोग जो जवानी बोलते हैं, जो बातें बोलते हैं, वो किसी और की नहीं बल्कि सत्ता पक्ष की बातें बोलते हैं, और अगर आप ऐसे ही बोलते रहेंगे तो मैं ये शो छोड़कर चली जाऊंगी। सिर्फ यही नहीं, उसी सभा में उन्होंने पुलिस कर्मियों पर भी निशाना साधा, क्योंकि वहां पर लखनऊ की पुलिस, यूपी की पुलिस मौजूद थी। तो उन्होंने कहा कि भैया आप जरा बता दीजिए कि आखिरकार मैंने अपने गाने में ऐसा क्या गलत गा दिया था कि आप लोगों ने मुझे नोटिस थमा दिया। सिर्फ यही नहीं, हालांकि अभी बार बार ये बताया जा रहा है कि वो नोटिस तो भले ही पुलिस ने दिया हो नेहा सिंह राठौर और उनके परिवार को, लेकिन ये खुलकर सामने नहीं आया कि वो नोटिस किसकी ओर से आया है। किसी ने भी अभी ये नहीं बताया कि उन्होंने नेहा सिंह राठौर को ये नोटिस भेजा। लेकिन हम सभी लोग अच्छी प्रकार से जानते हैं, भली भांति रूबरू हैं, कि ये नोटिस किसी और ने नहीं बल्कि सत्ता में बैठे, सत्ता में काबिज लोगों ने ही भेजा था। कल का वीडियो भी मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से अखिलेश यादव और सीएम योगी आदित्यनाथ की तू मैं सुनकर ऐसा लग रहा था कि आज पड़ोस की 2 महिलाओं के बीच आपस में लड़ाई हो रही है। जिस प्रकार योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव को ये तक कह दिया था कि शर्म तो तुम्हें करनी चाहिए जो अपने बाप का सम्मान नहीं कर पाए। खैर, ये एक अलग मुद्दा हो जाएगा। मैं बात नेहा सिंह राठौर की करूंगी। अब जब उन्होंने रोजगार को लेकर गाना गा ही दिया है और अपलोड कर दिया है, तो उसके बाद, अपलोडिंग के बाद वो क्या लिखती हैं आप जरा सुनिए। नेहा सिंह राठौर अपने ट्विटर हैंडल से लिखती हैं कि अपने इस गीत से मैं बेरोजगार युवाओं को रोजगार की मांग करने के लिए उकसा रही हूँ। इससे समाज की शांति भंग हो सकती है, युवा उपद्रव कर सकते हैं। सरकार अगर जरूरी समझे तो इस गीत के लिए भी मुझे नोटिस भेज दे। तो आप देख लीजिए कि किस प्रकार से नेहा सिंह राठौर लगातार अपने गाने लाती जा रही हैं, सरकार पर तंज कसती जा रही हैं और बताती जा रही हैं कि किस प्रकार से हमारी व्यवस्था और सत्ता में बैठे लोग जो है अपनी सच्चाई सुनने तक के लिए भी तैयार नहीं है। नेहा सिंह राठौर ने सत्ता में बैठे लोगों की तुलना हिटलर से कर दी है। हिटलर को लेकर उन्होंने एक पोस्ट भी डाल दिया है। हालांकि उनकी तबीयत अभी लगातार खराब बताई जा रही है। ट्विटर हैंडल से ये पता चला कि जैसे ही नेहा सिंह राठौर को नोटिस भेजा गया, तब तो ऐसा लग रहा था कि शायद मामले ने तूल नहीं पकड़ी और ये मामला ठंडा है। लेकिन जब नेहा सिंह राठौर के पति की नौकरी चली गई और नेहा सिंह राठौर हॉस्पिटल में भर्ती हो गई, तब ऐसा लगा कि शायद अब ये मामला थमेगा नहीं, और विधानसभा में चर्चा होना तो इस बात का गवाह है कि अभी ये मुद्दा तो चुनावी मुद्दा बनने वाला है। देखिए नेहा सिंह राठौर क्या लिखती हैं। हिटलर की तस्वीर लगाई हुई है, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। लिखती है, एक महान राष्ट्रवादी था, उसका नाम हिटलर था। वो जर्मनी में रहता था। पूरी जर्मनी की जनता हिटलर की समर्थक थी। हिटलर यहूदी लोगों से नफरत करता था। जनता को एकदम पसंद नहीं करता था कि कोई हिटलर की किसी नीति की आलोचना करे, क्योंकि वो एक महान राष्ट्रवादी था। फिर एक दिन
सब ठीक हो गया। यानी कि ये बताने का प्रयास कर रही हैं कि हिटलर, जिसे हम सभी लोगों ने उनकी कहानियाँ इतिहास में पढ़ी होंगी, बावजूद इसके हिटलर को ये राष्ट्रवादी बता रही हैं, ठीक उसी प्रकार से जैसे सत्ता में काबिज लोग अपने आप को राष्ट्रवादी बताते हैं और कट्टर ईमानदार बताते हैं, ये कहते हुए कि देखिए कि किस प्रकार से यूपी में जो है राम राज आ चुका है। वो बताने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से जो है इस कलयुग में भी अमृतकाल का बजट चल रहा है। ये वो अमृतकाल का बजट है जिससे सरकार कहती है सभी संतुष्ट हैं सिवाय विपक्ष को छोड़कर। यही नहीं, नेहा सिंह राठौर लगातार अपने गाने लाती जा रही हैं। पहले जो एक हफ्ते में लाती थी, एक महीने में एक सॉन्ग रिलीज करती थी, और वो जब से सुर्खियों में आ गई हैं, जब से जो है उन्हें नोटिस भेजा गया है, तब से वो लगातार जुमलेबाज सरकार पे सवालात खड़ी कर रही हैं। और इस गाने की लाइन, इस गाने के बोल से वो साफ तौर पर लिख देती हैं कि वो किसी सरकार का नाम नहीं ले रही हैं, लेकिन आप शब्दों से ही समझ जाएंगे कि दोस्तों के हाथ में लड्डू थमाऊंगा, देश अपना बेच खाऊंगा। ये बात किसी और के लिए नहीं बल्कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए इन्होंने लिखी है कि वो किस प्रकार से अडानी ग्रुप को अपना देश बेचने पर तैयार हो गए हैं। सरकारी कंपनी बेच बन जाऊंगा धनी, और ऐसे कई सारे गीत वो लगातार लाएंगी। उन्होंने कहा है कि वो संविधान में भरोसा रखती हैं, वो अनुच्छेद में भरोसा रखती हैं, वो आर्टिकल्स में भरोसा रखती हैं, वो रुकने और झुकने वाली नहीं है। हालांकि लोग तो समर्थन में हैं, लेकिन जिस प्रकार से वो ट्विटर हैंडल से जानकारी देती हैं, एक तरफ जानकारी भी देती हैं, दूसरी तरफ ऐसा दिखाई देता है कि शायद वो परेशान भी हो गई हैं, लेकिन रुकेंगी नहीं, थमेंगी नहीं। उनका ये जज्बा आपको उनके ट्विटर हैंडल से दिख जाएगा। हालांकि इस पूरी खबर के बारे में आप लोग क्या कहेंगे? जिस तरह से अब पहले जो नेहा सिंह राठौर नाम लेकर काबा बाबा करके बोलती थी, अब वो नाम तो नहीं ले रही हैं नोटिस के बाद, लेकिन जो जुमलेबाज बता रही हैं, जो ट्वीट कर रही हैं, राष्ट्रवादी बता रही हैं, हिटलर बता रही हैं, रोजगार का मुद्दा उठा रही हैं, अडानी का मुद्दा उठा रही हैं, नाम लेकर नहीं बल्कि गुमनामी से अब वो वार कर रही हैं। तीर तो लगातार अभी भी वो चला रही हैं। इस पूरी खबर के बारे में और नेहा सिंह राठौर की इस खास खबर के बारे में आप लोगों की क्या राय है, मुझे बताना बिल्कुल ना भूलें। आपकी राय जानना मेरे लिए बेहद ज़रूरी है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद।